जब कोई अपना आप को धोखा देता है, आपके प्यार और आपके विश्वास को पैरों तले रौंद कर चला जाता है, तो दिल में एक अजीब सी आग लग जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है, आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं लेते और मन बार बार यही सवाल करता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इंसान जब किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने को तैयार रहता है, लेकिन जब वही इंसान उसे बीच राह में अकेला छोड़ देता है तो लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसे वापस पाने के लिए हर वो कोशिश करते हैं जिससे हमारा स्वाभिमान तक दांव पर लग जाता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता वो आपके आंसुओं की भी कद्र नहीं करेगा। आप जितना रोएंगे वो उतना ही आपको कमजोर समझेगा, आप जितना उसके सामने झुकेंगे वो उतना ही आपको गिरा हुआ मानेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए, जब तुम्हारा दिल टूट जाए और तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब रोना बंद करो और खुद को बदलना शुरू करो। ऐसा बदलो कि कल को जब वो तुम्हें देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। ऐसा बदलो कि वो तड़प कर पछताए और सोचे कि उसने किस अनमोल हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके जैसे धोखेबाज बन जाएं या उसके प्रति मन में नफरत और बदले की भावना पाल लें। नफरत तो वो आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके सीने में वो सुलग रही होती है। अगर आप बदला लेने की सोचेंगे तो आप उसी के स्तर पर गिर जाएंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सबसे बड़ा बदला आपकी अपनी सफलता है, सबसे करारा तमाचा आपका वो शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा है जिसे देखकर सामने वाला यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसे मेरे जाने का कोई दुख क्यों नहीं है। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि सामने वाले ने आपको क्यों छोड़ा? क्या इसलिए कि आप में कोई कमी थी? नहीं, उसने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने खुद को बहुत सस्ता बना लिया था। आपने अपनी जिंदगी का केंद्र, अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में सौंप दी थी। जब आप किसी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं तो वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं इसके साथ कुछ भी करूं, ये तो मेरे पीछे पीछे ही आएगा। यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। भगवत गीता का संदेश बड़ा ही स्पष्ट है, मोह और अत्यधिक लगाव ही सारे दुखों का कारण है। जब आप किसी इंसान से ऐसा मोह कर लेते हैं कि उसके बिना आपको अपना जीवन अधूरा लगने लगता है, तब प्रकृति और ईश्वर उस इंसान को आपसे दूर कर देते हैं ताकि आपको यह याद दिलाया जा सके कि आपका वजूद किसी और पर निर्भर नहीं है। आप अकेले ही इस संसार में आए हैं और अकेले ही आपको अपने कर्मों के रास्ते पर चलना है। अब समय आ गया है खुद को समेटने का। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक बार एक राहगीर को रास्ते में एक अजीब सा मिट्टी से सना हुआ पत्थर मिला। उसने सोचा कि शायद ये कोई साधारण पत्थर है। उसने उसे अपने पास रख लिया और कभी उससे अखरोट तोड़ता, कभी उसे दरवाजे के पास अटका देता ताकि दरवाजा हवा से बंद न हो। एक दिन उस राहगीर के घर एक जौहरी आया। जौहरी की पारखी नजरों ने उस पत्थर को देखा और वो चौंक गया। उसने राहगीर से पूछा कि क्या तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे? राहगीर ने सोचा कि ये तो एक मामूली पत्थर है। उसने कुछ पैसों में वो पत्थर जौहरी को दे दिया। जौहरी ने उस पत्थर को अपनी वर्कशॉप में ले जाकर तराशना शुरू किया। उसने उसे घिसा, उसकी सारी गंदगी साफ की, उसे आग में तपाया और जब उस पत्थर के असली रूप को दुनिया के सामने रखा तो वो एक बेशकीमती हीरा निकला। उस हीरे को राजा के मुकुट में जड़ दिया गया। कुछ समय बाद वो राहगीर राजा के दरबार में किसी काम से गया। जब उसने राजा के मुकुट में उस चमकते हुए हीरे को देखा तो उसे लगा कि ये वही पत्थर है जिसे वो कुछ पैसों में बेच आया था। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगा
और जिंदगी भर पछताता रहा कि उसने किस चीज को मामूली समझकर खो दिया, आपकी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। उस इंसान ने आपको वो मिट्टी से सना हुआ साधारण पत्थर समझा जिसे उसने अपने पैरों से ठुकरा दिया, लेकिन अब आपको उस जौहरी की तरह खुद पर काम करना है, खुद को तराशना है। हां, तराशने की इस प्रक्रिया में दर्द होगा। जब आप खुद को बदलेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहाएंगे, अपनी भावनाओं को मारकर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने स्वास्थ्य और अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको अंदर से काट रहा है। लेकिन याद रखिए, बिना कटे और बिना घिसे हीरा कभी चमक नहीं देता। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। जिस रात आपको उसकी याद आए और रोने का मन करे, उस रात उठकर अपनी किताबों के सामने बैठ जाइए या अपने काम में लग जाइए। अपने आंसुओं को अपनी प्रेरणा बनाइए। जब भी मन टूटने लगे तो श्री कृष्ण को याद कीजिए। वो आपके सारथी हैं, और जिसके रथ के सारथी स्वयं माधव हों, वो युद्ध कैसे हार सकता है। आपके जीवन का यह बुरा दौर, यह धोखा, यह दिल का टूटना, यह सब ईश्वर की एक योजना है। भगवान आपको उस छोटे से घेरे से बाहर निकालना चाहते थे जिसमें आप खुद को कैद कर चुके थे। वो चाहते हैं कि आप अपनी असली क्षमता को पहचाने। कर्म का सिद्धांत बहुत ही अटल है। जो इंसान आज आपके साथ छल कर रहा है, आपके प्यार का मजाक उड़ा रहा है, उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब कर्मों का हिसाब होता है तो अच्छे अच्छों के घमंड टूट जाते हैं। आपको उस इंसान के कर्मों की चिंता नहीं करनी है। प्रकृति उसका हिसाब अपने आप कर लेगी। जो बीज उसने बोया है वही पेड़ उसे काटना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने कर्मों को सुधारें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। कल्पना कीजिए उस दिन की जब आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। आपका पहनावा, आपका बात करने का तरीका, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता, सब कुछ एक नए मुकाम पर होगा। आप आर्थिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होंगे कि आपके चेहरे पर एक गजब का तेज होगा। और फिर एक दिन वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था अचानक आपको देखेगा या किसी से आपके बारे में सुनेगा। जब वो आपकी तरक्की देखेगा, जब वो देखेगा कि उसके बिना भी आप कितने खुश हैं, कितने आबाद हैं, तब उसके दिल में जो आग लगेगी, वो आग उसके सारे गुरूर को भस्म कर देगी। वो रात दिन तड़पेगा ये सोचकर कि उसने किस इंसान को खो दिया। वो आपकी एक झलक पाने के लिए, आपसे एक बार बात करने के लिए तरसेगा, लेकिन तब तक आप बहुत दूर निकल चुके होंगे। इतनी दूर जहां तक उसकी पहुंच कभी नहीं हो सकती। सफलता की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये सारे घाव भर देती है, लेकिन सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब एक किसान जमीन में बीज बोता है तो वो रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो बस उसे पानी देता है, खाद डालता है और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। आपको भी अपने जीवन में यही धैर्य अपनाना है। अपनी मेहनत का बीज बोइए और विश्वास रखिए कि सही समय आने पर फल जरूर मिलेगा। रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहां कोई किसी का नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है या जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप अपने लिए सोचना शुरू करते हैं, लोगों को आप बुरे लगने लगते हैं। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। समाज क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, इन सब बातों से ऊपर उठिए। आपका सबसे बड़ा रिश्ता आपके खुद के साथ और उस परमपिता परमात्मा के साथ है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, खुद का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका दिल नहीं तोड़ पाएगी। एक और बात जो जीवन में बहुत जरूरी है वो है क्षमा करना। हाँ, आपने सही सुना। उस इंसान को माफ कर दीजिए जिसने आपको रुलाया है।
इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के हकदार हैं। जब तक आप मन में नफरत और क्रोध रखेंगे, आप खुद को ही सजा देते रहेंगे। उसे अपने मन से आजाद कर दीजिए। सोचिए कि वो आपके जीवन की एक किताब का एक बुरा अध्याय था जो अब खत्म हो चुका है। अब आपको एक नया अध्याय लिखना है और इस नए अध्याय में किसी धोखे, किसी आंसू और किसी कमजोरी की कोई जगह नहीं होगी। जीवन बहुत अनमोल है, इसे किसी ऐसे इंसान के पीछे रोकर बर्बाद मत कीजिए जिसे आपकी कोई परवाह नहीं है। अपने माता पिता की तरफ देखिए, जिनकी आंखों में आपके लिए कितने सपने हैं। उनके लिए कुछ बनिए, अपने लिए कुछ बनिए। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आप में वो ताकत है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक दृढ़ निश्चय की। आज अभी इसी वक्त ये फैसला लीजिए कि अब और आंसू नहीं, अब कोई शिकायत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत होगी। खामोशी से इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तब आप मुड़कर पीछे देखेंगे और खुद पर गर्व करेंगे। आप श्री कृष्ण को धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया, वरना मैं कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। ठोकर खाना भी बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि ठोकर लगने से ही इंसान संभल कर चलना सीखता है। जो हवाएं आज आपके खिलाफ चल रही हैं, कल वही हवाएं आपकी उड़ान में आपका साथ देंगी। बस अपने पंखों पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।